है एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर 4 का टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसको करने से पहले हम इस चैप्टर को समराइज कर ले। तो देखो, इस चैप्टर में हमेशा हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होता है और फिर इसे सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। और इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीका है। पहला तो इस मिडिल वाला टर्म को तोड़ना, मतलब कि मिडिल टर्म। और दूसरा रूल है श्रीधराचार्य का, जो कि अगर हमें ये दिया हुआ इक्वेशन टफ हो तो ही हम इससे सॉल्व करते हैं, नहीं तो हम इस मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। देखो, श्रीधराचार्य का इस फॉर्मूले में अगर ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव आ जाए तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, और अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो टू इक्वल रूट एग्जिस्ट, और अगर 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव हो तो रूट एग्जिस्ट करता है। तो इधर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी ये दोनों फॉर्मूला का ही यूज है। लेकिन एक और तरीके का क्वेश्चन आता है, जो कि है तुम्हें क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ होगा, तुम्हें पहले इस हिंट का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं हम पहला क्वेश्चन। जैसे कि इधर है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, जो कि ये वाला इक्वेशन इज रेसिप्रोकल टू अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है क्योंकि एग्जाम में हमेशा तुम्हें इस तरीके का क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के लग सकता है कि ये तो इस चैप्टर का ही क्वेश्चन है। लेकिन देखो, तो ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, क्योंकि इस चैप्टर का किसी भी फॉर्मूले से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर आपको याद हो तो ये वाला क्वेश्चन है पहले चैप्टर का। जैसे कि इधर पे दिया है वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का एक रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर। तो इधर नीचे लिखेंगे लेट वन रूट इज p, तो फिर दूसरा रूट क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, सो अदर रूट विल बी रेसिप्रोकल मतलब कि 1/p। फिर उस चैप्टर में हमें कौन सा फॉर्मूला मिला था, सम ऑफ 0 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इधर पे सम ऑफ 0 करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इधर दोनों 0 है, p और 1/p, तो इधर पे p प्लस 1/p होगा। लेकिन हमें तो इधर क्वेश्चन में p का वैल्यू नहीं, k का वैल्यू चाहिए। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ 0 को देखें तो पहला 0 है p इंटू दूसरा 0 है 1/p, तो p कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वल टू कांस्टेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट है 3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है k-1। तो इधर और इस k-1 को इधर लेंगे तो k-1 इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 4, तो इधर पे k का वैल्यू है 4। उसके बाद क्वेश्चन 2 में देखें तो इधर है सॉल्व फॉर x, जो कि दिया है ये वाला। तो आप कह सकते हो कि ये वाला इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं यही पता नहीं। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो पहले हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि लिखेंगे गिवन x-1 डिवाइडेड बाय x-2 प्लस x-3 डिवाइडेड बाय x-4 इक्वल टू ये वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन, पहले तो 3 इंटू 3 प्लस ये वाला 1 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज, और इधर पे x-2 और x-4 एलसीएम आएगा। x-1 तो एज इट इज और x-2 तो ऑलरेडी है, तो x-4 प्लस x-3 तो एज इट इज, और इधर x-4 है तो x-2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू 3 इंटू 3 9 प्लस 1 होगा 10 डिवाइडेड बाई 3, x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर, x इंटू -4 होगा -4x, -1 इंटू एक्स होगा -x, -1 इंटू -4 होगा +4, x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर, x इंटू -2 होगा -2x, -3 इंटू एक्स होगा -3x, और -3 इंटू -2 होगा +6 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स होगा x स्क्वायर, x इंटू 4 होगा -4x, और -2 इंटू एक्स होगा -2x, और -2 इंटू -4 होगा +8 इक्वल टू 10/3 एज इट इज, और x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, फिर -4x और इसको लेके -5x, इसको लेके -7x और इसको लेके -10x, तो -10x, फिर +4 +6 होगा +10 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर तो एज इट इज, और -4x -2x मिलकर होगा -6x +8 इक्वल टू 10/3 एज इट इज। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा -5x और इधर बचेगा +5, और इधर ये वाला 3 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 10 तो एज इट इज, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x -5x + 5 इंटू 3 एज इट इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर -6x + 8 एज इट इज डिवाइडेड बाई ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5, और 3 इंटू एक्स होगा 3x, 3 इंटू -5x होगा -15x, और 3 इंटू 5 होगा 15 इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर होगा 5x स्क्वायर, 5 इंटू -6x होगा -30x, और 5 इंटू 8 होगा 40, और 3x स्क्वायर तो एज इट इज, और इस 5x स्क्वायर को इधर लेंगे तो -5x स्क्वायर, फिर इधर -15x तो एज इट इज, और इस -13x को इधर लेंगे तो +13x, फिर +15 तो एज इट इज, और इस 40 को इधर लेंगे तो -40, और 3x स्क्वायर -5x स्क्वायर होगा -2x स्क्वायर, और इधर -15x +30x होगा +15x, और फिर +15 -40 होगा -25 इक्वल टू 0। तो हमें इधर ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
जैसे कि इधर बीच वाला नंबर है 15x और इसको तोड़ने का रूल है ये वाला नंबर इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो 2 इंटू 25 होगा 50। 50 को हम 1 इंटू 50 लिख सकते हैं, 2 इंटू 25 लिख सकते हैं। फिर आप देखो 50 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से भी नहीं कर सकते, लेकिन 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, तो इधर 5 5 कैंसिल आउट, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये वाला 0 इधर आ जाएगा। तो 50 को हम 5 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब देखो 10 के साथ 5 प्लस करोगे तो 15 आ रहा है, तो इधर और माइनस 2x कर तो एज इट इज, और 15x को लिख सकते हैं 5x और 10x, और क्योंकि प्लस 15x आना है तो प्लस 5x प्लस 10x माइनस 25 तो एज इट इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इसमें बचेगा -2x और इसमें बचेगा +5। वैसे इन दोनों में देखें तो +5 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट इसमें बचेगा 2x, इसमें बचेगा -5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखो, ये दोनों इक्वल तो है लेकिन सिंबल अलग अलग है, तो इधर लिखेंगे और x इंटू -2x + 5 तो एज इट इज, और इधर में माइनस कॉमन लेंगे तो -5। तो अब देखो क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया तो ये +2x है -2x हो जाएगा, और इधर -5x है तो +5x। अभी देखो ये दोनों सेम सेम आ रहा है, तो इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इधर बचेगा x, इधर बचेगा 5। तो इधर सो इफ -2x + 5 इक्वल टू 0, -2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट इक्वल टू 5/2, और x - 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। उसके बाद क्वेश्चन 3 को देखें तो ये भी इस तरीके का सेम टू सेम ही है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, घर में ट्राई करना, और नहीं हुआ तो कमेंट में बताना, मैं सॉल्व कर दूंगा। फिर इधर पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इधर है द वैल्यू ऑफ ये वाला, तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो आई थिंक तुम्हें ये चीज़ देख के लग सकता है कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वहीं पर अगर तुम्हें इसका ट्रिक समझ में आ गया तो आप सोचोगे कि ये कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। जैसे कि देखो इधर पहले लिखेंगे लेट √6 + √6 + √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब इधर डॉट 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 इन्फिनिटी का मतलब है कि ये बार बार √6 करके इन्फिनिटी टाइम्स आते ही जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं और √6 + x। आप सोच रहे हो कि इसको कैसे लिख दिया, जैसे कि इधर अगर आप देखो तो हमने इस पूरे चीज़ को इधर x लिख दिया। कैसे लिखा देखो, इधर पे क्या है √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो इक्वल टू, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो क्योंकि इन्फिनिटी टाइम्स है तो इसमें भी इन्फिनिटी टाइम्स √6 है और इसमें भी इन्फिनिटी टाइम्स ही √6 है, तो फिर तो ये दोनों इक्वल ही हुआ, इसीलिए हमने इधर इसको x लिख दिया और इक्वल टू x तो एज इट इज। और अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो √6 प्लस x होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, और इधर पे हो जाएगा 6 + x इज इक्वल टू इधर पे x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को इधर लेंगे तो -x स्क्वायर और +x + 6 इज इक्वल टू 0। तो अभी इधर देखो तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो इधर बीच वाला नंबर है x और इसको तोड़ने का क्या रूल है, ये वाला नंबर इंटू x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 6 इंटू 1 होगा 6, 6 को हम 1 इंटू 6 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखो 3 से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, तो इधर हम लिखेंगे और -x स्क्वायर तो एज इट इज, और x को लिखेंगे 2x 3x, क्योंकि प्लस 1x आना है तो -2x और प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में देखें तो -x कॉमन आ रहा है, तो -x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इसमें बचेगा x, इसमें बचेगा 2, और इसमें 3 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा 2 इक्वल टू 0। तो दोनों में ही x + 2 है, तो इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इधर बचेगा -x और इधर बचेगा 3। सो इफ x + 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और -x + 3 इक्वल टू 0 और -x इज इक्वल टू -3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो इधर है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इधर पे ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखे तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसीलिए इसके मिडिल वाला टर्म इसको तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हम इस पे लगाएंगे दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में हमेशा इस पार्ट को a + b होल स्क्वायर इस फॉर्मूले में लाने की कोशिश करना। जैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कंपेयर करें तो इधर a स्क्वायर के पार्ट है, फिर -2 इंटू a मतलब कि x है इंटू b, तो इधर b है a, तो हमें लास्ट में b स्क्वायर चाहिए, तो इसीलिए a स्क्वायर भी है और -b स्क्वायर इक्वल टू 0 तो एज इट इज। तो अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो और इस पार्ट को हम लिख सकते हैं x - a होल स्क्वायर -b स्क्वायर इक्वल टू 0, और फिर x - a होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इधर क्या होगा +b स्क्वायर, और x - a इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा ±√b स्क्वायर, और x - a इक्वल टू ±√ और स्क्वायर कैंसिल आउट होगा b, और x इज इक्वल टू ये वाला a इधर क्या हो जाएगा +a और +-b तो एज इट इज। सो x इज इक्वल टू a + b एंड a - b। उसके बाद अगले क्वेश्चन में देखें तो इधर है फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ ये वाला, तो ये वाला भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हालांकि इसमें x वाले टर्म नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है x स्क्वायर ये तो है, तो हम इसको करेंगे गिवन
रूट ओवर 3x² प्लस 6 इक्वल टू 9, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 3x² प्लस 6 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर होगा 81, और 3x² इक्वल टू 81 और 6 इधर क्या होगा -6, और x² इक्वल टू 81 से 6 माइनस करेंगे तो 75, और डिवाइडेड बाई ये वाला 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 25, और x² इक्वल टू 25, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 25, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस इसमें से एक 5 बाहर आएगा तो 5, सो x इज इक्वल टू +5, -5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इधर है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, तो इधर इक्वल रूट लिखा हुआ है, मतलब कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो देखो, तो इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद इधर क्वेश्चन 8 में देखो तो इधर है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट निकालना तो हमें आता ही है, लेकिन इधर पे देखें तो और भी बताया गया है इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप बोलोगे कि ये कौन सा मेथड है, तो देखो इसको करने से पहले मैं एक रैंडम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने चाहो तो पहले तो इस बीच वाले नंबर को तोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए रूल है ये वाला नंबर x² का कोफिशिएंट जो कि है 1, तो 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, तो 2 को हम सिर्फ 1 इंटू 2 में ही तोड़ सकते हैं, लेकिन इधर पे देखो 2 के साथ 1 प्लस कर लो तो 3 आता है, 2 नहीं आता, वैसे ही 2 से 1 माइनस कर लो तो भी 2 तो कभी भी नहीं आने वाला। तो अब तो हम इस बीच वाले नंबर को तोड़ ही नहीं पा रहे, तो हम रूट कैसे निकालेंगे। देखो मैथमेटिशियन को जब ये वाला प्रॉब्लम दिखा तो उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ही जिसका नाम है ब्रह्मगुप्ता, इन्होंने अपने दिमाग का एक और कमाल का इस्तेमाल किया। तो इन्होंने क्या किया कि इस x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 को, और x² तो एज इट इज प्लस 2x तो एज इट इज, और इक्वल टू इस 2 को इधर ले जाएंगे तो -2, और x² तो एज इट इज 2 इंटू 1 इंटू एक्स। तो अब इस तरीके से लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, देखो हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो अब इधर पे देखो, इधर a है x इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a है x इंटू b है 1, तो इधर इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें एक और b² चाहिए, तो इधर पे b है 1 तो 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, और इधर -1 स्क्वायर लिख देते हैं। तो देखो इधर +1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इक्वेशन तो सेम ही रहा, इक्वल टू -2। अब इस पार्ट को देखो तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -2 तो पहले से ही है, और इस -1 स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो +1 स्क्वायर हो जाएगा, और x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 1 होगा -1, और अब x प्लस 1 इक्वल टू होगा रूट ओवर -1, लेकिन इधर पे प्लस माइनस आ जाएगा। अब तुम्हें लग सकता है कि स्क्वायर को हटा दे तो रूट ओवर तो आ जाएगा, लेकिन इधर प्लस माइनस कैसे आया है। जैसे कि मान लो कोई इक्वेशन दिया है कि a का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपके हिसाब से a इक्वल टू क्या होगा रूट ओवर 4, और a इक्वल टू रूट ओवर 4 मतलब रूट ओवर 2 इंटू 2, और a इक्वल टू एक 2 बाहर आएगा तो 2, लेकिन मैं बताऊँ तो a का वैल्यू तो -2 भी हो सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में a स्क्वायर इक्वल टू -2 स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट 4, और x इज इक्वल टू ये वाला +1 इधर क्या होगा -1, और प्लस माइनस रूट ओवर -1, तो इधर से हमें x का वैल्यू मिल गया। लेकिन क्योंकि इधर रूट के अंदर माइनस आया है तो ये वाला रूट रियल नहीं है, मतलब कि हमने जो अब तक नंबर लाइन पढ़ा था जिधर पे ये वाला है 0 और इधर है पॉजिटिव 1 2 3 4 और इधर है नेगेटिव 1 2 3 4, इसे नंबर लाइन में -√1 मतलब कि रूट के अंदर माइनस आ जाए तो ये वाला नंबर इस नंबर लाइन में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये सब तो तुम्हारे क्लास 11th में है, तो इसीलिए इन चीज़ों को अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ ये जान लो कि रूट ओवर के अंदर अगर माइनस वाले टर्म आया तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसके बाद यहाँ पर आता है श्रीधर आचार्य, इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मगुप्ता ने ये जो तरीका अपनाया है तो ये तरीका अपना के रैंडम इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इसको लेके फॉर्मूला बना दिया। और आप देखो तो इस फॉर्मूले में ये वाला टर्म अगर 0 से छोटा मतलब कि नेगेटिव आया तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो आपको तो रूट मिलेगा लेकिन वो दोनों रूट इक्वल होगा। और अगर ये वाला b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आया तो रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसके बाद इस फॉर्मूले को साइड में रख के हम ये वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले लिखेंगे गिवन 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। तो इसको और इसको कंपेयर करें, इधर x² का कोफिशिएंट है a और इधर x² का कोफिशिएंट है 2, तो a इक्वल टू 2, वैसे ही b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5,
तो इधर तो रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये पहले देखना पड़ेगा। तो लिखेंगे सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, इधर बी का वैल्यू है -3 तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 5 इक्वल टू -3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5 होगा 40। तो 9 से 40 माइनस करेंगे तो -31। तो क्योंकि नेगेटिव आ गया तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो लिखेंगे सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो वैसे इसके पार्ट 2 में देखें तो इधर पहले लिखेंगे गिवन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर वैसे ही कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और इधर 3 तो ए इक्वल टू 3, फिर बी इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 और सी इक्वल टू 4। फिर सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी का वैल्यू है -4 रूट 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है 3 बी का वैल्यू है 4 इक्वल टू 4 का स्क्वायर है 16 और रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3। तो 16 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3। तो आप देखो 16 इंटू 3 16 इंटू 3 कैंसिल आउट इक्वल टू 0। तो क्योंकि 0 आया तो रूट एग्जिस्ट करेगा और वो दोनों इक्वल होगा। तो इधर लिखेंगे सो द इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स। और फिर अब तुम्हें रूट तो फाइंड करना आता ही है तो कर लेना। वैसे ही है इसका पार्ट 3 तो यह तुम्हारे लिए होमवर्क है। फिर इधर क्वेश्चन 2 में देखे तो इधर है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इधर दूसरा वाला मैं करवा देता हूँ और पहला तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इधर दूसरे के आंसर में लिखेंगे गिवन के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 और के एक्स इंटू एक्स होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 होगा 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। और अभी देखो तो क्वेश्चन में बताया गया है दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स है मतलब क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और अभी इधर पे बी ए सी इसका वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वी गेट। तो इधर पे देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और इधर के तो ए इक्वल टू के वैसे बी इक्वल टू -2 के और सी इक्वल टू 6। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या था कि इस इक्वेशन का दोनों रूट इक्वल है मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर का वैल्यू है -2 के इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है के सी का वैल्यू है 6 इक्वल टू 0 और 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 होगा 24 के इक्वल टू 0 और दोनों में से 4 के कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा के और इधर पे बचेगा 6 इक्वल टू 0। सो इफ 4k इक्वल टू 0 के इक्वल टू 0/4 और 0 के नीचे कुछ भी रहे वैल्यू तो 0 ही है तो इक्वल टू 0 और के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के इज इक्वल टू 6। फिर इक्वेशन में देखो इधर अगर के का वैल्यू 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो गया ये वाला टर्म भी 0 हो गया। तो क्योंकि अगर इधर के का वैल्यू 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं रहेगा तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं हुआ तो इसीलिए के इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो ये चीज इधर नीचे लिख देंगे नाउ हियर इफ के इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन विल नॉट हैव टर्म एक्स स्क्वायर सो के इक्वल टू 6। तो इधर हमें के का वैल्यू 6 मिल गया। उसके बाद इधर क्वेश्चन 9 में है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रिप मतलब क्या है ये हमें जानने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इधर बताया गया है ये रेक्टेंगल शेप का है तो हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। फिर इधर बताया गया है हुज लेंथ इज ट्वाइस देन द ब्रेथ। तो इस रेक्टेंगल का ब्रेथ को अगर x ले तो लेंथ होगा ट्वाइस देन ब्रेथ तो ब्रेथ है x इसका दुगना। तो इधर आंसर में हम लिखेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो कर्व इज इक्वल टू x सो द लेंथ इक्वल टू 2x। फिर वी नो दैट हमें क्या पता है कि एरिया इक्वल टू लेंथ इधर लेंथ है 2x इंटू ब्रेथ है x और इधर पे क्वेश्चन में एरिया दिया है 800 तो 800 इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर और 800 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 से 800 को डिवाइड करेंगे तो 400 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 400। तो इधर 400 का रूट कैसे निकालेंगे तो अगर आप इधर थोड़ा चालाक हो जाए तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि रूट ओवर 400 है तो 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 तो इधर 100 हो गया लेकिन 400 चाहिए तो 4 इंटू 10 इंटू 10 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा 2 10 है एक 10 बाहर आएगा इक्वल टू 2 इंटू 10 20 तो मतलब x इज इक्वल टू प्लस 20 कमा माइनस 20 और फिर नीचे लिखेंगे सिंस ब्रेथ कांट बी नेगेटिव। अरे इस रेक्टेंगल का ब्रेथ नेगेटिव कैसे हो सकता है सो ब्रेथ इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और लेंथ इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 20 इक्वल टू 40 यूनिट है सेंटीमीटर। और फिर इधर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27। तो इधर हम नीचे लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज x सो सेकंड नंबर विल बी टोटल नंबर 27 से x माइनस। और फिर क्वेश्चन में बताया गया है एंड प्रोडक्ट इज 182 तो हम इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो पहला नंबर है x इंटू दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स इक्वल टू प्रोडक्ट है 182 और x इंटू 27 27x
x इंटू माइनस एक्स होगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और इस 182 को इधर लेंगे तो माइनस 182 इक्वल टू 0। और फिर अब हमें इसे सॉल्व करने के लिए इस बीच वाले नंबर को तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए 182 इंटू एक्स का कोफिशिएंट है -1, लेकिन इधर प्लस माइनस सिंबल का कोई ज़रूरत नहीं, इक्वल टू 182। तो 182 को हम 1 इंटू 182 लिख सकते हैं, 2 इंटू 19 लिख सकते हैं। लेकिन देखो तो ये सब लिख के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 182 तो बहुत बड़ा नंबर है, इससे 1 माइनस कर लो या फिर 2 माइनस कर लो, 27 तो बहुत दूर है। तो वैसे अगर आप देखोगे कि 182 को फिर 2 के बाद 3 से डिवाइड करना चाहो तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 2 ज़ा 14, फिर 8 माइनस 4 4 और 2 नीचे आएगा, फिर 7 6 ज़ा 42 तो इक्वल टू 0। तो 182 को हम 7 इंटू 26 लिख सकते हैं, लेकिन 26 के साथ 7 ऐड करो या फिर 26 से 7 माइनस करो, वापस 27 तो नहीं आने वाला। तो इसीलिए 182 को 7 के बाद 8 से डिवाइड करना चाहो तो नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, 10 से नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा, 12 से वो भी नहीं होगा, लेकिन 13 से डिवाइड करना चाहो तो 13 1 ज़ा 13, फिर 8 से 3 माइनस करोगे तो 5 और ये वाला 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, फिर 13 4 ज़ा 52। तो 182 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 14। तो अब इधर पे देखो 14 के साथ 13 ऐड कर दो तो 27 आ रहा है। तो इधर आंसर में हम लिखेंगे और माइनस एक्स करते एज इट इज़ और 27x को लिखेंगे 13x 14x और क्योंकि प्लस 27 आना है तो प्लस 13 प्लस 14 और माइनस 182 तो एज इट इज़ इक्वल टू 0। और इन दोनों में देखो तो x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इधर बचेगा -x और इधर बचेगा 13। वैसे इन दोनों में -14 कॉमन लेंगे तो इधर आएगा -x और प्लस इधर होगा 13 इक्वल टू 0। और दोनों में ही -x प्लस 13 है तो इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इधर बचेगा x, इधर बचेगा -14 इक्वल टू 0। So if -x plus 13 equal to 0, x is equal to 13 or x minus 14 equal to 0, x is equal to 14. So therefore required two numbers is 13 and 14.